औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के प्रीलिम पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के, और इसके एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बहरिया कॉलेज के फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था, और आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम और भी प्रीलिम पेपर्स को सॉल्व करने जाएंगे। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर। डायमेंशन निकालने के लिए हम कहते हैं सर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो फोर्स की और एरिया की जब आप डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है ml-1 t-2। m बेटा डिस्टेंस के मास के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, l डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और t हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। The product of two numbers 5.642 and 4.71 in the perspective of significant figure is। जब आप बेटा इनको प्लस करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को और आप दो चार सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखनी है। देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दी गई हैं वो 4 है। तो आप जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर 4 से बड़ा आता है। आप राउंड ऑफ का इस्तेमाल करके 26.57 को सिलेक्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है जिस वैल्यू को अगर आप रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ी है तो आप 1 प्लस करेंगे, 5 से छोटी है तो आप कुछ भी प्लस नहीं करते। If two vectors are represented by adjacent side of a parallelogram, their resultant vector is given by a diagonal between them। वो लाइन जो उनके बीच में बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन एक्स एक्सिस। व्हाट इज द वाई कंपोनेंट? सर अगर फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस पर तो वाई कंपोनेंट होगा उसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a is equal to minus ai and b is equal to bj, then a multiply by b is equal to। चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज बेटा मेंशन की गई हैं। a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होगा a b k के। A unit vector parallel to a is 3i minus 4j। इसका पैरेलल वेक्टर आपको बनाना है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? अब यूनिट वेक्टर जब आप सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हम जानते हैं सर पैरेलल का मतलब होगा इनके दरमियान एंगल 0 बन रहा होता है। 3 और 4 को जब आप 0 के साथ सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है इनके मैग्नीट्यूड का 5। तो आप हर वैल्यू को 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 3i अपॉन 5 माइनस 4j अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर द सेम द बॉडी विल मूव विद। अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास बराबर है तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है हमारे पास। When a body slides over surface, the kinetic energy and static friction is। kinetic is लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सेम क्वेश्चन बैरिया कॉलेज के पेपर में भी आपने देखा था, यहाँ पर भी आप ये सवाल देख रहे हैं। एमसीक्यूज पेपर्स में रिपीट होते हैं। हम इतने सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह ऑनलाइन सॉल्व कर लेंगे कि पेपर के दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप वी आई कंसिडर कर लेंगे अपनी बेटा 0। टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, मास आपको दिया गया है। आप मास से इसकी जब फॉर्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो आप यहाँ पर वी आई 0 कंसिडर कर सकते हैं। फॉल फ्रीली आ रहा है, एक्सेलरेशन आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी 9.8। जब भी फॉर्मूला लगा के बेटा आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.9 मीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय कार गोइंग एट 28 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप इफ इट डिसेलरेट एट 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। डिसेलरेट का मतलब है आप एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे। आप फॉर्मूला लगाकर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाकर अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आएगा आपके पास। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज। जब बेटा वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस उसकी जो है वो 0 आना स्टार्ट हो जाती है। If two stones projected from same point with the same speed but an angle of pi3 and pi6 respectively, इनकी रेंज आपस में बराबर आएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल्स को मिलाकर आपके पास आंसर अगर 90 आता है तो रेंज आपके पास बराबर होती है। इन दोनों एंगल्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, तो रेंज आपकी इक्वल रहती है। An angle subtended at its center by an arc whose length is equal to the radius is
57.3, चूंकि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 के। सवाल काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा सवाल, पेपर में भी इसी तरह से होता है बेटा। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज नॉट possess एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, चूंकि उसमें कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं आ रहा होता, तो आपके पास एक्सेलरेशन जीरो आ जाती है उसकी। An object with 10 Newton, what will spring balance read if the elevator is descending at constant velocity of 9.8? सर सेम वेट आपके पास ऑब्जर्व होगा उसका 10 न्यूटन का, चूंकि वो स्प्रिंग बैलेंस आपके पास उसी सरफेस पर मौजूद है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल किया, दैट इज बाय जूल डॉट सेकंड इज द आंसर। सिंपल मोमेंटम होता तो ये आंसर अलग आता। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इफ वी गो डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस। सेम क्वेश्चन बैरिया के पेपर में भी था, वहां पर आपने कहा था इक्वल रेडियस पे जा रहे हैं, या आपने अर्थ की रेडियस को डबल कर दिया, तो एक्चुअल में आपका रेडियस हो गया 3 टाइम्स। जब रेडियस 3 टाइम्स हुआ तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी सर, स्क्वायर की वजह से 1/9 हो जाएगी। There are two small masses A and B. Mass of A is 5 times as greater of B. The mass A attracts B with a force of 100. Then B attract with the force of what? सर जब फोर्स निकालते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मरतबा आपके पास आंसर 100 न्यूटन आ रहा है, तो दूसरी मरतबा भी आंसर 100 न्यूटन आएगा। आप 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तब भी 30 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तब भी 30 है, तो कोई फर्क नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट बी द स्पेसक्राफ्ट ऑफ 20 मीटर लेंथ मेक इन ऑर्डर टू सप्लाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी। चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। सेम क्वेश्चन बेटा वहां पर दिया हुआ है विद सेम वैल्यूज, वैल्यूज भी नहीं चेंज हुई हैं। 20 मीटर दिया हुआ है जिसको आप डिवाइड बाय 2 करके 10 लेते हैं और आंसर आता है आपके पास 9.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो बुक की एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आइए बकिया सवालों की तरफ चलते हैं। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoules. If the velocity of body is double, the mass is reduced to 1/4. Then the kinetic energy is, velocity को आपने डबल कर दिया, मतलब v स्क्वायर होता है ना, kinetic energy is equal to 1/2mv स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 टाइम्स। फिर आपने मास को 1/4 कम कर दिया, तो सर वो 4 गुना बढ़ा, फिर 4 गुना कम हो गया, तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इट विल रिमेन सेम। If two toning forks of frequency 256 and 260 hertz are sounded together, how many beats? हम कहते हैं सर बीट में डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। If it is 260, if it is 256, तो कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। If the mass attached to a spring is increase, सर अगर मास बढ़ जाता है तो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। अगर पेंडुलम होता है तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब स्प्रिंग के साथ मास अटैच है तो उसके फॉर्मूला में √k/n हम पढ़ते हैं। The time period of vibrating body is 2 milliseconds. What is the frequency? सर इस 2 को हमने क्या करना होगा, इस 2 को हमने डिवाइड करना होगा, 1/2 इज 0.5। आप कहेंगे ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, बेटा मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड की वजह से किलो हार्ट्स आ रहा है यहाँ पर, अगर सिर्फ सेकंड होता तो यहाँ पर हार्ट्स आता। इतनी छोटी सी गलती से आपका सवाल देखो किस तरह से मिलता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज? द साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। साउंड वेव भी आ सकता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ सकता था यहाँ पर। इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द स्पेसिंग डी बिटवीन द सेंटर इज बेसिकली द ग्रेटिंग एलिमेंट। ये टेक्स्ट बुक की आपकी एग्जैक्ट लाइन मौजूद है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज विद द मीडियम, सर लाइट की फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती चाहे मीडियम दरमियान में कोई सा भी आ जाए। इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर द कंपनसेटिंग प्लेट इज यूज्ड टू इक्वलाइज द पाथ ऑफ टू बीम इन अ ग्लास। माइकलसन की डेफिनेशन में लाइन मौजूद है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, सर ऑब्जेक्ट अगर एफ पर है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज एफ पे बनती है, तो ये इसका रिवर्स हो रहा है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस? सर मिनिमम डिस्टेंस जो आप यहाँ पर रियल इमेज बनाने के लिए रखते हैं दैट इज 4f फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर्सन इन is 250, अगर सेंटीमीटर होता तो ये 25 सेंटीमीटर होता। टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, दो इस्तेमाल किया जा रहा है आपने, तो उसकी फोकल लेंथ आपके पास उसका हाफ होता है, 8 का हाफ आपके पास आता है बेटा 4। लाइट कैन बी पोलराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, पोलराइजेशन इन सब तरीकों से होती है सिवाय डायफ्रैक्शन के। तो ये 33 और एमसीक्यू से जो हमने सॉल्व किए, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसी तरह और प्रीलिम पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।